brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे चार स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। अभी थोड़े दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए थे। हम लोगों ने खूब तस्वीरें देखी, मोदी जी से उन्होंने बात की, दोनों देशों के बीच संबंध पक्के हों, पैसे के हिसाब से भी और सामरिक दृष्टि से इस पर चर्चा हुई। और अब चर्चा हो रही है कि जो बाइडेन की नौकरी जा सकती है। क्या काम करते हैं जो बाइडेन? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये कुर्सी कैसे जाती है? महाभियोग के जरिए, इम्पीचमेंट कहते हैं जिसे अंग्रेजी में। तो आज अहम सवाल ये है कि जो बाइडेन पर ऐसे क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं जो उनकी नौकरी पर खतरे की सुर्खियां बन रही हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने बालक को फ़ायदा पहुंचाया। सरकारी प्लेन से घूमते हैं, काहे से कि राष्ट्रपति हैं, बालक को भी बिठा लिया साथ में, आओ बेटा तुम भी घूमने चलो। दूसरा इल्ज़ाम यह है कि बालक की जो कंपनी है उसके खिलाफ विदेश में एक बड़ी जांच चल रही थी और जो बाइडेन ने बतौर उपराष्ट्रपति रहते हुए उस कंपनी के खिलाफ जांच में जो वकील मुखर थे उनकी नौकरी खाने की कोशिश की। आप आरोप सुन लीजिए जो बाइडेन के ऊपर, उसके बाद आपको विस्तार से बताएंगे पूरी कहानी क्या है, अमेरिका की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, और अगर राष्ट्रपति को अमेरिका के पद से हटाना हो तो उसका तौर तरीका क्या होता है और इस तरीके में सैकड़ों बरस का इतिहास कैसे छिपा है। सबसे पहले आप अध्यक्ष महोदय का बयान सुनिए। Today, I am directing our House Committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. ये थे अमेरिका की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर केविन मैकार्थी। 13 सितंबर को उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग का पहला चैप्टर खोला। सदन की 3 कमेटियों को जांच का निर्देश, करप्शन, पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों की जांच। कमेटी ने ओके किया तो निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव आएगा, हाँ बोल दिया तो ऊपरी सदन यानी सेनेट में ट्रायल चलेगा, फिर वोट गिरेगा। सेनेट में प्रस्ताव पास हो गया तो बाइडेन को राष्ट्रपति पद छोड़ना होगा, पर वहां से महाभियोग प्रस्ताव पास कराने के लिए 2/3 मेंबर का वोट चाहिए। पर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास बहुमत है, विपक्षी रिपब्लिकन के भी कई सांसद महाभियोग के पक्ष में नहीं है, तो प्रस्ताव पास होने की उम्मीद ना के बराबर है। फिर भी बाइडेन चिंता में है। बाइडेन की चिंता की वजह क्या है? महाभियोग काम कैसे कर सकता है? ये सब आपको विस्तार से बताया जाएगा। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा पुराना कार्यक्रम पुराने स्टूडियो से दुनियादारी। इस कहानी में महाभियोग शब्द बार बार आएगा, इसलिए सबसे पहले उसका इतिहास जानते हैं और इसके लिए चलते हैं 1776 के साल में। जुलाई का महीना था और अमेरिका की 13 कॉलोनियों की चल रही थी मीटिंग, क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन से आज़ादी का ऐलान कर दिया था और उसके बाद लड़ाई भी शुरू हुई थी। इस दौरान इन कॉलोनियों को ये समझ में आया कि उनके बीच आपस में तालमेल की कमी है। इन राज्यों के बीच, यूँ समझ लीजिए समझाइश के स्तर पर, तालमेल को बढ़ाने के लिए और कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने तब कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक बुलाई और इसमें तय हुआ कि कॉलोनियों के आपसी संबंध कैसे हों, उनका नेता कौन हो, किन संस्थाओं के पास जिम्मेदारी हो, ये तय कर लिया जाए। और इस तरह से बना अमेरिका का पहला संविधान। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद लड़ाई तो चलती रही, जो 1783 में खत्म हुई। कब खत्म हुई? जब ब्रिटेन ने हार मान ली और इस हार के बाद पेरिस में संधि हुई और इसके बाद अमेरिका का कंट्रोल स्थानीय लोगों के हाथ में चला गया। कंट्रोल आ गया, पर बहुत सारे मुद्दों पर अभी भी रजामंदी नहीं थी। केंद्र सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां नहीं थी, राज्य अपने हितों के हिसाब से फैसले कर रहे थे और विदेश नीति में इसके चलते बड़ी गड़बड़ हो रही थी। इसे ठीक करने के लिए 1787 में फिलाडेल्फिया में संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। महीनों विचार विमर्श हुआ और फिर बना नया संविधान। ये संविधान 1789 में लागू हुआ। आज का अमेरिका उसी के हिसाब से चल रहा है। इसीलिए अमेरिका को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहा जाता है मॉडर्न डे के कंटेक्स्ट में। संविधान सभा की इस बैठक में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सिविल अधिकारियों को पद से हटाने का मसला उठा तो बहस चली और 2 तर्क सामने आए। एक पक्ष ने कहा संसद ने राष्ट्रपति को सजा दी तो शक्ति का संतुलन होगा, संसद ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, बेहतर है कि ऐसे मामलों में नियति की डोर जनता के हाथ में छोड़ दी जाए। मतलब कोई राष्ट्रपति गड़बड़ करे तो उसकी अगले चुनाव में जनता छीछा लेदर कर दे, यही उसकी सजा होगी। पर दूसरे पक्ष का दूसरा मत था। उन्होंने कहा कि महाभियोग जरूरी है, ये कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकेगा और एक अच्छा अधिकारी, इस केस में अच्छा राष्ट्रपति, कभी नहीं डरेगा। दूसरे पक्ष की बात मान ली गई और संविधान में दर्ज हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सिविल ऑफिसर्स को राजद्रोह, घूसखोरी या किसी दूसरे बड़े अपराध या गलत हरकत के लिए महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अब
फौरन जंप मारते हैं 1789 से आते हैं 2023 पर कि जो बाइडेन पर इस तारीख में आरोप क्या लग रहे हैं। आरोप हैं कि जब बाइडेन 2009 से 2017 के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, बराक ओबामा के ज़माने में, बराक राष्ट्रपति बाइडेन उपराष्ट्रपति, तब के आरोप है। पहला, उन्होंने पद का इस्तेमाल बेटे हंटर बाइडेन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया और इसके एवज में उन्हें पैसे मिले। जो बाइडेन सरकारी प्लेन में हंटर को विदेशी दौरों पर ले गए। कई मौक़ों पर हंटर ने उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर से भी मिलवाया। हालांकि हंटर के साथ काम करने वाले लोगों ने जो बाइडेन को फ़ायदा पहुंचाने के आरोप से बरी किया है। एक और आरोप है कि यूक्रेन के टॉप प्रोसिक्यूटर विक्टर शोकिन को हटवाया गया। बाइडेन के विरोधियों का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला, विक्टर को हटवाया। दावा, विक्टर ने एनर्जी कंपनी बरिस्मा के खिलाफ जांच शुरू की। हंटर बाइडेन कंपनी के बोर्ड पर थे। इस आरोप का कई लेवल पर खंडन हो चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओबामा प्रशासन ही विक्टर के पीछे था और इनकी शिकायत कर चुका था। और ओबामा क्यों नाराज थे विक्टर से? क्योंकि उनका मानना था कि विक्टर भ्रष्टाचार को लेकर सख्त नहीं है और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने भी उनका विरोध किया था। इसमें जो बाइडेन की कोई विशेष भूमिका नहीं थी बाइडेन खेमे के मुताबिक। विक्टर शोकिन, जिनका जिक्र आ रहा है, वो फरवरी 2015 में यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल बने थे और मार्च 2016 में वहाँ की संसद ने उन्हें पद से हटा दिया था। अमेरिका और EU समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस फैसले की तारीफ की थी। विदेश सेवा के अधिकारियों ने भी संसद की कमेटी को बताया कि विक्टर की बर्खास्तगी का हंटर बाइडेन से लेना देना बाइडेन से नहीं है। अमेरिकी संसद की कार्रवाई पर नजर रखने वाली संस्था कांग्रेसनल इंटीग्रिटी प्रोजेक्ट यानी CIP ने 11 सितंबर को अपनी रिपोर्ट पब्लिश की इस बारे में और लिखा, महीनों तक चले पॉलिटिकल स्टंट, दर्जनों सुनवाई और इंटरव्यूज के पन्नों की पड़ताल और फॉक्स न्यूज़ की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बावजूद जेम्स कॉमर और उनका मेगा क्रू राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ ढंग का एक सबूत नहीं जुटा सका है। पिछले 8 महीनों से कांग्रेस की ओवरसाइट कमेटी बाइडेन पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। इस कमेटी के मुखिया हैं जेम्स कॉमर, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, यानी विरोधी पक्ष से हैं। उन्होंने सबूतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की, पर उनके दावों में कोई दम नहीं दिखा। कई जानकार मानते हैं ज़बरदस्ती का माहौल बनाया जा रहा है। बाइडेन के खिलाफ सबूत है नहीं, महाभियोग पर वोटिंग हुई तो बाइडेन आराम से बच जाएंगे। कोलंबिया लॉ स्कूल में प्रोफेसर फिलिप बॉबिट ने प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में इस बारे में अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि जिन भी लोगों ने पिछले महाभियोग प्रस्तावों को करीब से देखा है, उनके लिए काफ़ी अजीब स्थिति है। महाभियोग को हमेशा अंतिम उपाय के तौर पर अमल में लाया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी के लॉ स्कूल में प्रोफेसर एमिरेटस फ्रैंक बॉमेन ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि बाइडेन के पीछे लगे रिपब्लिकन्स के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर उन्हें पद से हटाया जा सके। पहले जब कभी ऐसा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता था तब गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत होते थे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने उस परंपरा को ताक पर रख दिया। खुद रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसद भी विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद केविन मैकार्थी ने इसकी पहल की 2 वजहों से। पहली, आंतरिक विरोध। अमेरिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय अधिकारियों को पद से हटाने के लिए सिर्फ निचले सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसका कोई तय नियम नहीं है। अब ये निचले सदन के बहुमत की स्थिति समझ लीजिए। निचले सदन में अमेरिका के फिलहाल 435 मेंबर हैं। सामान्य बहुमत हुआ इस हिसाब से 218 का। जिस पार्टी के स्पीकर ने इल्ज़ाम लगाया, यानी रिपब्लिकन पार्टी, यानी सत्ता की दृष्टि से केंद्र की विपक्षी पार्टी, उसके पास 218 के मुकाबले 222 सांसद हैं, यानी बहुमत से ज़्यादा हैं। ऐसे में ये गणित लग सकता है कि अगर सब वोट डालें तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा महाभियोग का निचले सदन से। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के भी 20 सांसदों ने खुले तौर पर इसका विरोध किया है। ये पार्टी की आंतरिक कलह को दिखाता है और इसी वजह से मैकार्थी ने बिना वोटिंग के जांच शुरू कराने का फैसला किया। दूसरी वजह, राष्ट्रपति पद की दावेदारी। अगले बरस अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन ने दावेदारी पेश की है, उनकी लोकप्रियता बहुत घटी है। उम्र और विदेश नीति को लेकर आलोचना भी है। काफ़ी लोग उनके खिलाफ चल रहे हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में यकीन करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी चाहती है कि इस मौके को इन थ्योरीज को भुनाया जाए। महाभियोग प्रस्ताव भले पास ना हो, धूमिल हो जाए बाइडेन की छवि। और इसी वजह से मैकार्थी के ऐलान के तुरंत बाद व्हाइट हाउस का आया बयान, काउंटर आया। व्हाइट हाउस, अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक घर और दफ्तर, प्रवक्ता ने क्या कहा, सुनिए। What you see Republicans in Congress, right? They have spent all year investigating the president. That's what they have spent all year doing, and have turned up with no evidence, none, that he did anything wrong. I mean, that is what we've heard over and over again from their almost year-long investigation, and that's because the president didn't do anything wrong. Even House Republicans have said. The evidence does not exist. The House Republicans have said that.
भले व्हाइट हाउस आरोपों को नकारे, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। प्रवक्ता ने मीडिया संस्थानों को चिट्ठी लिखी और कहा रिपब्लिकन पार्टी झूठे आरोप लगा रही है, उसकी स्क्रूटनी बढ़ाई जाए। जानकारों के मुताबिक बाइडेन की समय सबसे बड़ी चिंता अगला चुनाव है। सारा खेल ऑप्टिक्स का है। महाभियोग से बच निकलना तय है, पर जनता की नज़र में अपनी छवि को कैसे बचाए। जनता नहीं चाहेगी कि ऐसा राष्ट्रपति हो जिस पर भ्रष्टाचार या घूसखोरी के दूर दूर से भी आरोप हो। अब सवाल उठता है कि महाभियोग सफल हो सकता है क्या, पर इसके लिए हमें प्रोसेस समझना होगा। महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान में निहित है। इसके जरिए संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों को हटाया जाता है। इसको लाने का हक संसद के निचले सदन के पास है, पर ट्रायल का हक सेनेट के पास। किनके खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सिविल अधिकारी। सिविल अधिकारी मतलब सरकार के किसी भी अंग का अधिकारी जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की हो, जिसमें संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है। महाभियोग का प्रस्ताव पास कैसे होता है? पहले निचले सदन में वोटिंग होती है, फिर प्रस्ताव ऊपरी सदन यानी सेनेट में पहुंचता है। सेनेट फिर कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट में बदल जाता है, जहां बाकायदा सुनवाई होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ट्रायल को लीड करते हैं। सेनेटर्स गवाहों को सुनते हैं, सबूतों की पड़ताल करते हैं, फिर वोटिंग होती है। अमेरिका की सेनेट में हम जानते हैं कुल 100 मेंबर होते हैं। प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 यानी 67 वोट चाहिए। फिलहाल इस सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 51 सांसदों का समर्थन है, यानी बाइडेन के पास स्पष्ट बहुमत है और रिपब्लिकन पार्टी के पास कतई बहुमत नहीं है। कोई चमत्कार हो तभी रिपब्लिकन पार्टी जीत सकती है। इसीलिए हमने कहा जो बाइडेन के खिलाफ प्रस्ताव गिरना तय है। पर मान लीजिए समझने के लिए प्रस्ताव पारित हो गया सेनेट से भी, तब क्या होगा? फिर जो बाइडेन को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यह भी हो सकता है कि उन्हें हमेशा के लिए कोई सरकारी पद लेने से भी रोक दिया जाए। अगर कोई आपराधिक केस बनता है तो फिर अदालत में मुकदमा भी चल सकता है। अब ये तो हमने कहा हो सकता है, होने नहीं जा रहा है, पर पता होना चाहिए। पर पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? अमेरिका में महाभियोग का इतिहास क्या रहा है? 1789 जब संविधान अंगीकार हुआ, तब से 2023 के बीच 60 से ज़्यादा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ महाभियोग की शुरुआत हुई। 21 में केस आगे बढ़ा, 8 को दोषी ठहराया गया, पर इन 8 में एक भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं था। ये 8 के 8 फेडरल जज थे, यानी आप समझ लो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके खिलाफ महाभियोग पर वोटिंग हुई पर सफल नहीं हो पाई। 1868 में एंड्रू जॉनसन, इनके बारे में हम लोग कम जानते होंगे। 1998 में बिल क्लिंटन, इनके बारे में हम खूब जानते हैं। और 2019 और 2021 में डोनाल्ड ट्रंप। पर अब तक हम जानते हैं कि किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव वोटिंग के मामले में सफल नहीं हो पाया। एक केस और है 1974 का। तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन निक्सन ने महाभियोग पर वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दिया और फिर प्रस्ताव गिर गया। बाइडेन का नाम किस लिस्ट में शामिल होगा, देखने वाली बात है। पर इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी, अमेरिका के चुनाव पर भी नज़र बनी रहेगी। क्या आपको लगता है कि आपके प्यारे लल्लन टॉप को अमेरिका जाकर वहाँ पर इतने सारे भारतीय बस गए हैं, कोई डेमोक्रेट पार्टी का है, कोई रिपब्लिकन पार्टी का है, उन सब से संपर्क करके जैसे यहाँ पर चुनाव यात्रा करते हैं वहाँ पर भी करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी आएगी हुंकारी हामी तो हम भी कर लेंगे तैयारी। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।